हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स मी सौम्या मिश्रा एंड टुडे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एंटायर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज chemical reaction and equations, last part, that is part 6, corrosion and rancidity in detail. राइट इसके बाद इस चैप्टर को छूने की ज़रूरत ही नहीं है. आप अगर मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आप बस मेरे वीडियोस को देख रहे हो और एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जानी है. ठीक है, उसके बाद जब हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे, दैट इज़ नथिंग द लेस बट हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे, हम लोग अपने एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे. तब तक आपके बोर्ड्स एकदम धांसू तैयार होगा. राइट, सो आप जस्ट मेरे साथ लगे रहो एंड लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले है कोरोजन. कोरोजन फर्स्टली हम लोग रीड कर लेते हैं आखिर ये है क्या, उसके बाद हम समझेंगे कि इनका क्या करना है. राइट, सो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस which converts a refined metal to a more chemically stable form such as its oxides. right, देखो यहाँ पे अब ये important मिला, such as its oxides, hydroxides or sulfides. Correct? It is the gradual destruction of materials, usually metals, by chemical and or electrochemical reaction with their environment. Okay, इसका मतलब क्या समझे? कोरोजन का मतलब सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में ये है कि जब भी किसी भी मेटल में जब एक तरह से रस्टिंग होती है या फिर कोई भी मेटल कोरोड हो जाता है, कोरोडेड होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं. ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं रस्टिंग और कोरोजन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू. सी, कोरोजन क्या है? कोरोजन इज समथिंग व्हाट? कोरोजन होता है जो मेटल्स, हर तरह के मेटल्स में. राइट, कोरोजन हर तरह के मेटल्स में होता है, बट रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है. हमेशा याद रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है एंड कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ गोल्ड, एनीथिंग. मतलब गोल्ड का जल्दी कोरोजन नहीं होता. मतलब आप जब किसी को रिएक्ट करवाते हो ना, तो कोरोजन क्या है? कोरोजन, देखो, कोरोजन हर मेटल का हो सकता है, वो अलग बात है. हम लोग उसको एलॉय बनाते हैं, हम लोग उसको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो वो कोरोड होने से हम लोग उसे प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो जब कोई भी मेटल कोरोड हो, दैट इज नथिंग द लेस बट कोरोजन. अब इनका रटा रटा डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है. अगर हमें कोई पूछेगा कि कोरोजन क्या होता है, अगर हमें कहीं 1 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन में आ गया, तो हम लोग इसको इतना बड़ा आंसर समवेयर अराउंड अपने हिसाब से दे देंगे कि corrosion is a natural process which converts a refined metal to more chemically stable forms such as its oxide, hydroxide और सल्फाइड. यानी भी कोई भी जो भी तुम्हारा मेटल है वो किस में आता है? स्टेबल फॉर्म में और हो जाता है. कैसे? केमिकली होता है. और वो किस फॉर्म में बनता है? समवेयर अबाउट इट्स ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड. करेक्ट, समझ गए? वेरी गुड. चलो अब देखते हैं. देखो, कोरोजन अगर सीधी सीधी बात समझे तो कॉपर में कोरोजन होता है, सिल्वर में कोरोजन होता है. राइट, बहुत सारे मेटल्स हैं जिसमें अगर तुम प्रिवेंशन नहीं करोगे तो कोरोजन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से आपको कोरोजन होता है. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है. व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट इज कॉजेज ऑफ कोरोजन. ठीक है, अब देखते हैं कोरोजन से क्या 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 होता है. ठीक है क्या 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 3 बार, अरे बाप रे. चलो, कोई दिक्कत नहीं. Metal corrodes when it reacts with another substance such as oxygen, hydrogen or electrical current or even dirt and bacteria. देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ना बता रहा है कि तुम्हें कॉज बता रहा है कौन कौन से वेज हैं जिससे कोरोजन होता है. ऑक्सीजन से हो सकता है भाई, वो मॉइस्चर के पाकर हो सकता है. हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल करंट से हो सकता है. डर्ट या फिर बैक्टीरिया से भी हो सकता है. Now corrosion also happen when metals like steel are placed under too much stress causing the material to crack. देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक और वजह से हो सकता है, और वो वजह क्या है? जब हम लोग मेटल जो है जैसे स्टील का मेटल है, उसको हम लोग काफ़ी प्रेशर में रखते हैं कि वो क्रैक होने के कगार पर आ जाए, तब भी कोरोजन क्या होता है? हो सकता है. तो इतना समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, तो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब हमें पता चला कि देखो यार, ये पता है बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है. ठीक है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. अदर इसके टाइप्स भी होते हैं. ठीक है, लेकिन 10th के एनसीईआरटी, मैं पहले बोल रही हूँ कि हमारी सीरीज़ ही चल रही है लाइन बाय लाइन विद एनसीईआरटी.
तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी पे मेन फोकस कर रहे हैं, राइट। सो जो कोरोजन और रेंसिडिटी, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तो वो मुश्किल से एक एक पैरे के हैं दोनों, ठीक है, दो दो एक एक पैराग्राफ का है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको टू द पॉइंट क्लियर हो कि ठीक है ये दोनों कौन है क्या है, राइट। कौन है मतलब कोई इंसान नहीं है, ठीक है, प्रोसेस उसको समझना है। कोरोजन हमें समझ में आया, जब भी मेटल कोरोड होता है किसी भी कारण से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, करंट हो, डर्ट हो या फिर बैक्टीरिया हो, है ना, यहाँ पे मेंशन है ना, चाहे कुछ भी हो उनकी वजह से होगा, तो इसका मतलब हमें कोरोजन होगा। अब देखो हमें पता चल गया कोरोजन क्या होता है, किस किस कारणों से होता है। अब देखते हैं इनका बचाव क्या है, करेक्ट। इनको प्रिवेंट कैसे करें। भाई सिल्वर है, हम लोग पहनते हैं, लेडीज़ पहनती हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, तो क्या होता है अब इन लोगों को कैसे प्रिवेंट करें भाई, कोरोजन ना हो जाए, कोई भी मेटल हो, चाहे वो हमारा लेड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, उसे किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाए कैसे जाए। देखो फर्स्ट जो तुम्हारा पॉइंट है, दैट इज नथिंग लेस बट use a coating or a barrier product such as grease, oil, paint और कार्बन फाइबर कोटिंग। देखो तुम्हें ना यहाँ पे अगर ऐसे आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन करके आता है क्वेश्चन कि आप बताओ कि क्या क्या प्रिवेंशन से कोरोजन से, तो आप कई पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप जितना भी इंग्लिश को और हिंदी को छोड़ करना आप मैथ्स को भी, जो आपका साइंस है, सोशल है, जो आपका थियरी सब्जेक्ट है, डेफिनेटली आप उसमें बस एक काम करो कि उसको अच्छे से ना, जैसे आप कह सकते हो कि पॉइंट्स में जितना लिखोगे ना आपको उतना बेनिफिशियल होगा। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि दीदी ये बताओ कि जैसे पॉइंट्स में लिखते हैं वो तो बढ़िया है, लेकिन क्या है ना कि 5 मार्क का क्वेश्चन पॉइंट्स में नहीं चलते हैं, हर जगह चलते हैं, आप पॉइंट्स ज़्यादा दो। फॉर एग्जांपल 5 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आप उसमें 6 से 7 पॉइंट दो, 8 पॉइंट दो। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में, और वो भी पॉइंट मैंने देखा बाप रे, कुछ लोग तो पॉइंट्स को भी पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट मेंशन किया, उसको 6 लाइन का पैराग्राफ बनाया, दूसरा पॉइंट फिर स्टार्ट किया, तो मतलब क्या हुआ, फिर तो वही मतलब हुआ ना, 6 लाइन वैसे याद करो, 8 लाइन का पैरा ऐसे याद करो, तो वैसे नहीं करो, सिर्फ ब्रेक करो, छोटी छोटी करो, या फिर उसको कहानी के फॉर्मेट में लाओ। देखो यार मेरी आदत है, हम हमेशा वीडियोस में अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ मेरी इस एक्सपीरियंस से मदद मिल रही है ना, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, राइट। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमने अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला है corrosion से prevention, that is use a coating or a barrier product such as grease, oil, paint और carbon fiber coating। ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, राइट। इनसे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो। उसके बाद मेक श्योर द मेटल सरफेस स्टेज क्लीन और ड्राई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर मेटल सरफेस गंदा है ना, तो फिर वो भी क्लीन नहीं होता है, राइट। ओके, यूज नॉन कोरोसिव मेटल्स सच एज स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन कोरोसिव ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि ये ऑल पहले से मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, लाइक एल्यूमिनियम है, ये बॉक्साइड और फिर अदर मेटल्स परसेंटेज ऑफ मेटल से बना होता है, लाइक स्टेनलेस स्टील है, तो ये लोग क्या, ये लोग नॉन कोरोसिव है पहले ही, तो आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। थर्ड और फोर्थ पॉइंट है आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन, राइट। देखो ह्यूमिडिटी कंट्रोल इज नथिंग बट जब आप ऐसी जगह पे अपने मेटल्स को रखो, फॉर एग्जांपल अगर मेटल, अब लाइक आपकी ज्वेलरीज है, तो उसको थोड़ी ना आप रखोगे कि हाँ मुझे ह्यूमिडिटी चाहिए नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं, वैसे आप नहीं करोगे। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई मेटालिक बहुत ही बड़ा इक्विपमेंट है, तो उससे क्या कर सकते हो। देखो ह्यूमिडिटी कंट्रोल फिर से बताते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल का मतलब देखो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास वो है, देखो इक्विपमेंट है जो कि मेटालिक है, बहुत बड़ा है, तब उसे एक ऐसे एरिया में रख सकते हो जहाँ ह्यूमिडिटी कम हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी बाहर काफ़ी आपके समय फॉग इलाका है, काफ़ी फॉगी फॉगी हुआ है, ठीक है, आप चले पता चला बाहर कहीं अपने शेल्टर वेल्टर में रख दिए, तो उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल बढ़ गई आपकी, राइट। आपका मेटल ह्यूमिडिटी आपके मेटल को ज़्यादा मिल रही है, उसके बजाय आप किसी इंडोर रूम में कोई पैक स्पेस में रखोगे तो उसे कम ह्यूमिडिटी मिलती है, राइट। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि आपका जो मेटल है, आपका जो एनी टाइप ऑफ मेटल वट एवर इट इज़,
तो आप क्या करो, उसको बस ऐसे रखो कि थोड़ा ह्यूमिडिटी से उसे अवॉइड करो। समझ में आई बात? आई होप आपको कोरोजन क्लियर हुआ होगा, उसके कॉजेस, उससे क्या हो रहा है और उसका प्रिवेंशन, राइट, कैसे बचाव करें, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी, देखो ये एक ही इसका वो है, उसके बाद हमारा एंडिंग है। देखो रेंसिडिटी कुछ नहीं है, इन सिंपल टर्म्स रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच दैट इट बिकम्स अनसूटेबल एंड अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन। सीधी सी बात, ऐसे समझो रेंसिडिटी क्या होता है, घर में सुबह का बासी रोटी आप नहीं खा सकते हो रात में, क्योंकि वो फिर अजीब ही उसका टेस्ट हो जाता है ना, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, राइट। दाल खराब हो जाती है, राइट, आपकी सब्जी खराब हो जाते हैं, पैक पैक टिफिन का सब्जी नहीं खा पाते हो आप, क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अब ये खराब क्यों होता है, राइट? देखो सबसे पहले क्योंकि जो उसके अंदर के जो फैट्स हैं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मैं हर चीज़ यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको बहुत आसानी हो। देखो, द फैट्स एंड ऑयल्स विद इन देम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द टेस्ट ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड चेंजेस। यहाँ पे क्या हुआ, जो खाना था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो एक अलग ही रिएक्शन लगता है करने में। हमारे पास बहुत, हमारे सराउंडिंग में बहुत कुछ होता रहता है लोचल, हमें पता नहीं चलता है। मतलब अब खाने को क्या जरूरत थी ऑक्सीजन से वो होने की, राइट? सॉरी, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास, आपको इतना समझ में आया कि ठीक है, रेंसिडिटी वो होती है जब हमारा खाना खराब हो जाता है। अब खराब क्यों होता है उसका मैंने रीज़न बताया कि भैया जो खाने के अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तब उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। अब देखो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं हम लोग, हमेशा देखो दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, राइट। तो हम हमेशा जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का कॉज है तो उसका प्रिवेंशन भी होगा ही होगा, करेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड, राइट, कोविड अगर उसका कॉजेज है कि ये हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन भी है कि वैक्सीन्स हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ कोविड-19 बिकॉज इट्स रियली हार्मफुल फॉर अस टुडे। बहुत से लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, बट हाँ रियली ये बहुत ही डेंजरस है। तो आप प्लीज़ सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें एंड सेफ रहें, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो अप्रोचेस टू प्रिवेंटिंग इट इंक्लूड sealing the food away from oxygen in the air to prevent oxidation and refrigeration to slow the rates of chemical reactions। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट में आंसर तुमको दिया, अगर मान लो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी देगा तो ये दोनों पॉइंट लिख देना। पहला क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तब ना रैंसिड हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ही कट कर देते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जो चिप्स होते हैं पैकेट के, आपके एनसीईआरटी में दी है ये बात, अगर आपके जो चिप्स होते हैं पैकेट की, वो आप देखे होंगे कि पैकेट्स खुलते हैं मतलब भले ही कुछ दिन बाद हो, एक्सपायरी डेट हो, हर चीज़ एक तरफ, लेकिन वो जैसे कहते हैं नमी उनके अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेलोजन गैस भरे होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको, ताकि ऑक्सीजन से उनको अवॉइड किया जा सके। समझ में आ रही बात? इसलिए वो खराब नहीं होते क्योंकि ऑक्सीजन उनके कांटेक्ट में नहीं आता, करेक्ट। उसके बाद देखो, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप रेफ्रिजरेशन कर सकते हो। क्यों रेफ्रिजरेशन? देखो रेफ्रिजरेशन क्या करता है ना, स्लो कर देता है केमिकल रिएक्शन की रेट। कैटलिस्ट आप पढ़े होंगे कभी, जो इंक्रीज करता है रेट, तो रेफ्रिजरेशन क्या करता है, वो स्लो कर देता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो कम कर देता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, करेक्ट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि शायद आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अपने वीडियोस लाती रहूँ तो प्लीज़ मुझे लाइक करो ताकि मुझे लगे कि ठीक है, आई एम ऑन राइट ट्रैक। और फिर मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हर बार एक कोई भी यूट्यूबर हमेशा अपने फ़ोन को खोलता है तो एक बार सब्सक्राइबर ज़रूर देखता है कि उसके सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं, राइट। आप समझ सकते हो। सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव पीस, बाय।